धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मांडुक्योपनिषद के अंतर्गत कल हमने दो महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर के विचार किया है। ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर से परिपूर्ण है, सार है। उन दोनों श्लोकों का जो सार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सब कुछ ईश्वरमय है। ईश्वरमय का अर्थ होता है ईश्वर से परिपूर्ण है। किसी के लिए बोले ये सुखमय है, यानी सुख से परिपूर्ण है। ये पूरा परिवार सुखमय है, अर्थात परिवार के सभी सदस्य जो है सुख से युक्त है, इसका ये अर्थ होगा। तो सुखमय परिवार, तो सुखमय का मतलब है सुख से युक्त। तो ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडस्थ पदार्थ, जड़ हो या चेतन हो, सब कुछ ईश्वरमय है, अर्थात ईश्वर से युक्त है। सब कुछ ईश्वर में ही डूबा हुआ है, इसका यह अभिप्राय है। तो आइए, तो ये बोला था दूसरे श्लोक में, सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्पाद। तो कह रहे हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्ममय है। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी, हम सब आत्मा भी, हम सब आत्मा हैं, ब्रह्ममय हैं। स अयम आत्मा, ये जो फिर परमात्मा जो है वो कैसा है? वो कहा चतुष्पाद, वो चार भागों वाला है, चार विभागों वाला है। भाग जो होता है, भाग जिसको आप कहते हैं, वो भाग जब किसी को विभक्त करोगे, किसी भी वस्तु को विभक्त करोगी, तब भाग बनते हैं। बिना विभक्त किए, बिना अलग किए वो विभाग नहीं बन सकते। तो विभाग का अर्थ है अलग करना, पर परमात्मा को आप अलग नहीं कर सकते, आपका मतलब कोई नहीं कर सकते। फिर भी उसके चार भाग बताए जा रहे हैं। ये केवल बौद्धिक भाग है। दो प्रकार से विभाग होते हैं, एक तो बुद्धि में हम विभाग कर लेते हैं, केवल काल्पनिक, और एक यथार्थ विभाग होते हैं। यथार्थ में विभाग और एक बौद्धिक स्तर पर, जैसे हम कल्पना करते हैं ना कि कल्पना तो कल्पना होती है, किसी आदमी को आप कितना ही लंबा बना दीजिएगा, काल्पनिक रूप से बहुत लंबा बना सकते, और कल्पना से बिल्कुल छोटा बना सकते। तो ये जो हम कल्पना करते हैं ये सब बुद्धि में होता है। जो भी हम कल्पना करें वो सब बुद्धि में है। तो बौद्धिक रूप से हम कल्पना कर रहे हैं कि ईश्वर के चार विभाग करते हैं। वास्तव में विभाग नहीं होते हैं। ईश्वर तो एक रस है, अखंड है, उसके खंड नहीं हो सकते, पर बौद्धिक स्तर पर उसके चार विभाग किए जा रहे हैं। तो वो चार विभागों में से पहले विभाग को लेकर के यहाँ पर कथन किया जा रहा है। जागरित स्थान बहिप्रज्य सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। प्रथमः पाद, ईश्वर का प्रथम पाद, पहला भाग, वो कैसा है? तो बोला जा रहा है
जागरित स्थान, वो जागृत स्थान वाला है। जैसे हमें भी 4 विभाग करना है हमको स्वयं को, तो हम अपने आप को 4 विभाग करेंगे तो परमात्मा के 4 विभाग भी हमको साथ साथ समझ में आ जाएंगे। तो आज अभी इस समय आप जागृत स्थान में हैं, यानी जागृत अवस्था में। हमारी जो अवस्था है अभी वर्तमान में, ये जागृत अवस्था है। हम जागे हुए हैं, हम सो नहीं रहे हैं। क्यों जी, आप में से कोई सो रहा है क्या? नहीं, सब जागे हुए हैं। तो हम सब जागृत स्थान कहलाएंगे, अर्थात जागृत अवस्था में। तो जागृत स्थान का मतलब है जागृत अवस्था में विद्यमान है हम सब। तो ठीक ईश्वर भी मानो वो जागृत है, अर्थात वो भी हम जैसे ही जागृत स्थान में यानी जागृत अवस्था में है। इसका क्या मतलब है? निरंतर कार्य कर रहे हैं हम लोग, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, जो भी कर्म कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग कर्म कर रहे हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ईश्वर निरंतर कर्मशील है, कर्म करते जा रहे हैं। तो हमारी ये जो अवस्था, ये जागृत अवस्था है, तो ईश्वर की भी एक प्रकार से जागृत अवस्था, जब सृष्टि चल रही होती है, सृष्टि का प्रवाह निरंतर चल रहा है, कार्यरत है ब्रह्मांड, कार्यशील है वर्तमान में अभी सृष्टि, तो इसका मतलब है ये ईश्वर की जो है ये जो अवस्था है ये जागृत अवस्था है। तो अब हम बहिप्रज्ञा, अब इस स्थिति में हमारी जो प्रज्ञा है वो बाहर की ओर है। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो क्या कहते हैं, नज़र जो है वो बाहर की ओर है। आपने कठोपनिषद में पढ़ा है कि परांचिखानी वेत्रिन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, ऐसा श्लोक आया था ना कठोपनिषद में। हाँ आया होगा, ठीक है, क्यों जी, आया होगा। इसलिए कोई विशेष होते हैं ना, उसको याद किया करो आप। जो हमारी जो स्मृति शक्ति है ना, ये तभी तक बनी रहेगी जब तक आप याद करते रहेंगे, और याद करना छोड़ देंगे तो स्मृति शक्ति जो है वो लुंठित हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। जैसे गैरेज में आप गाड़ी रखते हो, उसको नहीं निकालो ना तो गैरेज में वैसी पड़ी रहेगी गाड़ी, उसको निकाला करो। जो उसको खरीदा है चलाने के लिए, कुछ लोग कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ें खरीदते ज़रूर है शौकीन हो करके, फिर उसको ऐसे देख देख करके खुश होते रहते। आज मैं सुबह प्रातःकाल बोल रहा था कि कुछ लोग है ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं और डायमंड्स खरीदते हैं और सोना चांदी जो भी है उनको जो चाहिए रुचिकारक खरीदते हैं ज़रूर हैं, और अलमारी में रखते हैं और एक बार खोलते हैं और उसको देखते हैं और खुश होते हैं, फिर बंद करते हैं। होता नहीं होता ऐसा, कुछ लोग करते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक इस प्रकार ऐसी हमारी जो स्मृति है, इस स्मृति को हम याद कर करके उसको निरंतर प्रयोग में लाना चाहिए, याददाश्त को, तो हमारी याददाश्त बनी रहेगी। और जैसी जैसी अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी ना, तब हमको बहुत दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि हम याद करने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। लोगों को लगता है कि बुढ़ापा आ गई इसलिए याद रहना कम हो गए, याददाश्त कमज़ोर हो गई। वो कमज़ोर नहीं होती, हमारा अभ्यास कमज़ोर हो गया, हम याद करते ही नहीं, इसलिए अभ्यास कमज़ोर हुआ। वो तो स्मृति ग्रंथि जैसी की वैसी रहेगी। इस दृष्टि से ऐसा कोई श्लोक आ जाए, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, जैसे सत्येन लभ्य तपसा येषात्मा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जो श्लोक है जो प्रेरणादायी है, ऐसे ऐसे श्लोकों को याद करा करो। आप आते जाते उसके लिए बैठ कर के अलग से टाइम निकाल करके आंख बंद करके फिर उसको याद करो। आप कोई ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, आप जो भी काम करते रहो ना, खुशी खुशी से वो सारे काम करते जाओ, और इनको साथ साथ अब इधर उधर की बातें करने की जगह इधर उधर की उसकी नुक्स निकालना, इसकी नुक्स निकालना, वो ऐसा उसके बारे में इसके बारे में बात करने की अपेक्षा से, या एक दूसरे को सुनाते रहो, पतियों को या पत्नियों को,
उनकी वजह से या सास बहू के चक्कर में लगे रहने की वजह से इनमें लगे रहो ना। कोई ना कोई श्लोक सामने रखो और काम करते आते जाते उसको दोहराते रहो मन में, तो याद होते रहेंगे, बहुत सरल हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, श्लोक मैंने क्या बोला है कठोपनिषद का, परांची खानी, हाँ, परांची खानी व्यत्रिण स्वयंभू। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, परमात्मा ने बाहर की ओर बनाए, बाहर की ओर देखते हैं, इसलिए बाहर की ओर झांकते रहते। यही कहा बहिप्रज्ञा, हमारी जो प्रज्ञा, हमारी जो बुद्धि है, अभी म्यूट करके रखिएगा, तो हमारी जो प्रज्ञा बुद्धि है वो बाहर की ओर काम कर रही है। क्योंकि हम जागृत अवस्था में, हमें किसी को व्यापार में लगाना है अपने आप को, किसी को नौकरी में लगाना है, किसी घर के कामों में लगाना, किसी को पढ़ाने में लगाना, किसी को पोते पोतियों में लगाना। अब सबके अपने अपने काम हैं, तो सब लगे हुए बाहर की ओर लगे, अंदर की ओर नहीं लगे हम लोग। क्योंकि ये स्थिति ऐसी जागृत स्थिति हमारी, हमें दुनियादारी के काम ही करने हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। बस गलती ये कर रहे हैं, दुनियादारी के कामों को करते हुए ईश्वर को भुला के रखते हैं, ये गलती हो रही है हमारी। मतलब ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना शास्त्र ऐसा कहता है कि सारे काम बंद कर दो जी, आंख बंद करके ओम ओम करते रहो, ये मैं नहीं कहना चाहता, ना शास्त्र कहना चाहता। हमको ये सारे काम करने हैं संसार के, जो भी हम करेंगे, लेकिन उन कार्यों को करते हुए ईश्वर को भूलना नहीं है, ईश्वर को साथ लेकर के उन सारे कार्यों को करना, ताकि वो सारे के सारे कर्म हमारे अच्छे बनेंगे, पाप नहीं बनेंगे, पुण्य कर्म बनेंगे। ये इसका उद्देश्य है। तो बहि प्रज्ञा, तो ये हमारी जागृत स्थान जो है, जागृत अवस्था, ये बहि प्रज्ञा है, यानी बाहर की ओर ही हम सब काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का जो कार्य है वो भी सृष्टि के अंदर है, यानी सृष्टि का बाहर का ही काम है इसका, परमात्मा का। एक प्रकार से जैसे हम जागृत अवस्था में, तो परमात्मा भी जागृत अवस्था है, और बहि प्रज्ञा, परमात्मा की बहि प्रज्ञा एक प्रकार से, अर्थात आप सबको देखना है ना। आपका शारीर, जैसे हम लोग अपने इंद्रियों से बाहर की ओर देखते हैं, बाहर के ही काम करते हैं, तो ईश्वर भी क्या करता है, आपके शारीरिक कर्मों को देखता रहता है। आप अपने शरीर से कैसे कर्म करते हैं, तो सारा करामात जो हमारा जीवन का जो है वो शारीरिक कर्म ही तो हैं। इधर देखिए मेरी ओर से देखिएगा, जब हम मन से कर्म करते हैं, वही मानसिक कर्म जो है शरीर से करने वाला बन जाता है। अगर हमने मन से कोई गलत काम नहीं किया है किसी के बारे में, तो शरीर से गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर से आज गलती हो रही है, इसका अर्थ है मन से पहले कर चुके होते हैं। याद रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर कोई वाणी से किसी को बुरा बोल रहा है, चाहे वो सास को बोले या बहू को बोले या पति को बोले, पत्नी को बोले, या किसी को भी बोले, कोई किसी को भी बोल सकते हम लोग, ये हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं। तो अगर हम वाणी से किसी को गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब मन से बोल चुके हैं, पहले से मन से बोल चुके हैं, इसलिए वाणी से बोल रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि हमने मन से तो बोला नहीं और वाणी से बोले, ये नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से आज कोई व्यक्ति शरीर से गलत कर्म कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ले सकते हैं, अगर शरीर से कोई भी गलती कर रहा है, इसका अर्थ है वो मन से कर चुका है, पहले मानसिक कर्म हो चुका है उसका। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो शरीर से कर्म करने जा रहे हैं हम लोग, जो भी कर रहे हैं, पाप हो चुके हैं पहले से हमारे मन में या वाणी से। अब शरीर से जब हम कर रहे हैं तो भगवान को देखना पड़ता है कि ये जो शरीर से ये कर रहा है, ये कितना खतरनाक कर्म कर रहा है, और इस शरीर से करके कितने लोगों को ये दुख दे रहा है, ये सारे हिसाब करना है परमात्मा को। इसलिए वो बहिप्रज्ञा, वो बहिप्रज्ञ हैं, आपके हमारे सबके शारीरिक कर्मों को देखता है। क्योंकि शरीर का जो कर्म है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि हमारे साथ में हम अकेले अपने शरीर से कर्म कर रहे हैं, तो अगर वो गलत कर्म है या अच्छा कर्म है, न जाने अरबों खरबों आत्माओं को वो प्रभावित करता है। हमारे शारीरिक कर्म बहुत आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है,
ऐसा मत समझना है कि हम केवल पति को ही डांट रहे हैं या किसी और, बहुत लोगों के साथ जुड़ता रहता है। पता नहीं कैसे कैसे हम कर्म करते हैं शरीर से, तो वो बहुत सारे आत्माओं के साथ वो जुड़ करके वो कर्म होता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप जो माना जाता है ना, शारीरिक है, याद रखना। किसी को मार दिया, किसी आदमी ने किसी आदमी को मार दिया, एक ही तो आदमी को मारा है, हाँ ठीक बात है, पर उस एक आदमी के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपको बात समझ में आती है? इधर देखिए मेरी ओर, घर में बैठ कर के एप्पल खाते हो आप? सेब फल खाते हो? हाँ, क्यों नहीं खाओगे? जरूर खाओगे। वो सेब फल जो आदमी देने वाला है आपको, ठीक है, जो फल आपको देने वाला उसको मार दिया किसी ने, तो आपको भी दुख दे रहा है वो मारने वाला। राजमा खाते हो ना, राजमा, चावल, छोले, कुछ भी खाते हो, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी फल, कुछ भी आप प्रयोग करते हैं, कोई भी कपड़ा, टैप चलाते हो, नल चलाते हो, वो टैप भी बन रहा है, वो किसके माध्यम से बन रहा है? कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। हम कोई भी शारीरिक कर्म करते हैं तो हमारे साथ में न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, फिर उनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं, और उनके साथ और प्राणी कितने जुड़े हुए हैं। केवल मनुष्य की बात नहीं है, और योनियों में जो प्राणी हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए याद रखना, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो जड़ तत्व हो या चेतन तत्व हो, वो सब हमारे सुख के लिए बैठे हैं, याद रखना। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, और आप संध्या करोगे और वहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ में आएगा आपको कि कितने प्राणी, अरबों खरबों प्राणी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का योगदान है। जब हम गलत करते हैं शरीर से, उसका प्रभाव उन सब पर पड़ता है, और अच्छा करते उसका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। ऐसे ही मुक्ति नहीं होती है, और ऐसे नरक नहीं मिलता, ऐसे ही साधारण आदमी नहीं बनता है, ऐसे ही विशिष्ट आदमी नहीं बनता, हमारे सब अपने कर्मों के कारण से। तो इसलिए हम जो शरीर से कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों को भगवान को देखना है, तो उसके लिए वो बहिप्रज्ञा है। हमारे बाहर के कार्य जो शारीरिक कर्म हो रहे हैं, उन सबको देखेगा परमात्मा। सप्तांगः, हम 7 अंगों से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं। 19 मुखा, और 19 कहते 19 तत्वों से युक्त है हम लोग। तो परमात्मा भी 7 अंगों से युक्त है और 19 तत्वों से युक्त है। देखिएगा, अब पीछे मुंडकोपनिषद में पढ़ कर के आए, 7 अंग जो है हम अपने लिए अगर देखें तो इसमें इन्होंने लिखा है, जैसे कि सिर है, आँख है, कान है, वाणी है, फेफड़े, हृदय और पाँव है। सिर से लेके पाँव तक इन्होंने 7 अंग लिए हैं। भाष्यकार ने जिस पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में आप देखेंगे वो सप्तांग यानी 7 अंग क्या है, तो उन्होंने लिखा है सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और पाँव, ये 7 अंग है, ये हमारे लिए। और ब्रह्म के लिए क्या होंगे वो 7? तो देखिएगा, आप मुंडकोपनिषद में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आपने मुंडको? अग्निर्मूर्धा, ये जो अग्नि है ये सिर के समान है परमात्मा का। चक्षुषी चंद्र सूर्य, और चंद्र और सूर्य जो है ये हमारे मतलब परमात्मा के लिए आंखों के समान है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों परमात्मा के आंखों के समान हैं। दिशा श्रोत्रे, और ये जितनी भी दिशाएं हैं, कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं कितनी होती है, कोई बोलेंगे? 10 14 दिशाएं होती हैं। उपदिशाओं को भी तो आपको ईशान, ईशान है ना, ईशान है, आग्नेय है, नैऋति है, वायवी है, ये सब दिशाएं हैं ना, ये भी उपदिशाएं हैं। तो 14 दिशाएं होती हैं। तो दिशा श्रोत्रे, परमात्मा के लिए श्रोत्र जो है दिशाएं श्रोत्र हैं। फिर कहा वाग विवृताश्च वेदा,
परमात्मा की वाणी क्या है? तो ये विस्तृत अनंत वेद जो है उसके लिए वाणी है। और वायु प्राण, जो ये वायु चलती है ब्रह्मांड में, यानी हमारे इस सौरमंडल में जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जो वायु का गमनागमन हो रहा है, ये परमात्मा के लिए एक प्रकार से क्या है? वो वायु फेफड़ों के समान है, यूं समझ लीजिएगा। तो वायु प्राण है उसका। और हृदयम विश्वम, सारा का सारा ब्रह्मांड हृदय है परमात्मा के लिए। और पद्भ्याम पृथ्वी, और पाँव जो है पृथ्वी परमात्मा के पाँव है। तो ऐसे 7 अंगों की चर्चा मुंडकोपनिषद में अभी अभी आप पढ़ करके आए, तो उसको उद्धृत किया इन्होंने यहाँ पर। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वम अस्य पद्भ्याम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। इन सब में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए इन सब में का मतलब है जो भी गिनाया, अग्नि से लेकर के यहाँ पर पृथ्वी तक, ये जो 7 अंग गिनाए हैं ब्रह्मांड के, इन 7 अंगों में परमात्मा व्याप्त हैं। अर्थात ब्रह्मांड के 7 विभाग कर दिया, मोटे मोटे विभाग, इस पूरे ब्रह्मांड के 7 विभाग कर दिया। तो 7 विभाग करके उसके लिए बोल दिया है इन सब के अंदर परमात्मा जो है अंतर्यामी होने के नाते, व्यापक होने के नाते सब में व्याप्त हो रहे हैं। तो ये 7 अंग परमात्मा के हैं, ये बोला है यहाँ पर। तो कहा सप्तांग, परमात्मा के 7 अंग है। वो कौन से हैं? तो मुंडकोपनिषदकार ने बोला है, तो उसको यहाँ पर आप लागू कर सकते हैं। फिर कहा 19 मुखः, 19। ये 19 हम अपने समझेंगे तो परमात्मा के भी समझ में आ जाएंगे। तो हमारे अपने क्या है? 19। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ठीक है, 5 प्राण हैं और अंतःकरण है। तो 19 संख्या हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 15 हो जाए। और अंतःकरण को 4 विभागों में करना है हमको, यानी चित्त और मन, एक ही वस्तु को 2 विभाग कर देंगे वहाँ पर। तो मन को 2 विभाग करके एक का नाम रख दिया, एक विभाग का नाम चित्त और दूसरे विभाग का नाम मन। और अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त, ऐसे 4 हो जाएंगे। तो 4 अंतःकरण हैं, 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हो गए ना 19। तो 19 जो है ये हमारे मुख है। मुख का मतलब है इन 19 तत्वों के कारण से हमारा जीवन चल रहा है यथार्थ रूप में। और यही 19 पदार्थों में ईश्वर बसा हुआ है, और यही 19 पदार्थों को ईश्वर देख रहा है। और ये 19 मुख भी ईश्वर के ही हैं, क्योंकि ईश्वर ने रचे हैं। क्योंकि इन सब की व्यवस्था करनी होती है ना परमात्मा को, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। मन जो है विचार कर सके, मनन कर सके, उसको मनन करने का सामर्थ्य ईश्वर को प्रदान करते रहना है। और चित्त जो है स्मृति कर सके, स्मृतियों को ला सके, हमें चेता सके, ठीक है ना। तो ये मन, चित्त को भी परमात्मा को शक्ति प्रदान करना है। तो एक एक तत्व को परमात्मा शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, उनको उसी रूप में कार्यरत रखना पड़ता है। जैसे ऑपरेटर होता है ना, मान लो बिजली विभाग में बिजली निरंतर आपको मिलती रहे तो वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करता रहता, नहीं तो बिजली आपको मिलेगी नहीं। तो वो ऑपरेटर वहाँ जब बैठ कर के बिजली निरंतर आपको भेज रहा है, ऐसे पानी निरंतर आपको भेज रहा है, जो भी चीज़ आपको चाहिए। तो जैसे संसार में अलग अलग व्यवस्थाएं करके रखे हैं सरकार ने या समाज ने या जिस किसी ने भी, तो वो जो व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं उन व्यवस्थाओं के माध्यम से सुचारू रूप से आपको सब कुछ मिल रहा होता है निरंतर। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को भी इन सब पदार्थों को सुचारू रूप से काम करने के लिए उसको ऑपरेटर बन करके बैठना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उनको चलाना है। वो कभी मान लो आपके जो प्राण है ना, वो खराबी आ जाए उसके अंदर थोड़ी देर के लिए, क्या होगा हमारा? क्यों जी, क्या हो जाएगा?
प्राण के अंदर कुछ खराबी आ जाए तो क्या होगा? बस ओम राम नाम सत होगा और कुछ नहीं होगा। तो वो खराबी ना आए, उस खराबी को रोकने के लिए ऑपरेटर की तरह वहाँ बैठ करके परमात्मा को निरंतर प्राणों को शक्ति प्रदान करना पड़ता ताकि प्राण निरंतर काम कर सके। तो ये जो 19 तत्व हैं ये जैसे हमारे लिए है वैसे परमात्मा के लिए भी है। तो इसलिए कहा एकोनविंशति मुखः, ये बात कही जा रही। फिर कहा स्थूल भुक, ये जो प्रथम पाद है ये स्थूल भुक है। तो स्थूल भुक का मतलब है स्थूल है, हम भूखे हैं वैसे भी हम खाते रहते हैं, स्थूल रूप से उपभोग कर रहे हैं हम लोग, मोटा मोटा उपभोग है हमारा। सूक्ष्म उपभोग तो बाद में करेंगे हम लोग, तो मोटा मोटा उपभोग यानी जब हम जागृत अवस्था में रहते हुए आँखों से कानों से इंद्रियों से जो भी हम प्राप्त करते होते हैं, क्या करते हैं? उसका उपभोग करते हैं, उसको भोगते हैं। रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को भोग रहे हैं हम लोग, मतलब आनंद ले रहे हैं ना, सुख ले रहे हैं ना। तो ये सुख लेना उसको भोगना ही है। तो ये स्थूल भुक, तो हम एक प्रकार से बाहर का सुख भोग रहे हैं, इसका नाम दिया स्थूल भुक। और परमात्मा भी भोग रहा है, उसको भी स्थूल भुक कहते हैं। अब वो क्या भोगेगा जी? तो बुक शब्द में देखिए ना, स्थूल बुक, बुक में बुक जो शब्द है अंत में, ये भुज धातु से इसका निर्माण होता है। और भुज धातु के दो अर्थ होते हैं, एक होता है खाना और एक होता है पालन करना। अगर इसकी मूल धातु आप देखेंगे धातु पाठ में, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है खाना और दूसरा अर्थ होता है पालन करना। इसी धातु का प्रयोग हुआ है महाभारत के अंतर्गत, जब पंच पांडव लोग जो है द्रौपदी को जीत करके आए हैं, तो माँ कुंती को बोल दिया है हम कुछ लाए हैं जीत करके, तो उसने कहा खा जाओ इसको। अब खाएंगे कैसे ये? इसलिए लगा सभी पांचों ने शादी कर लिया। ऐसे कथाओं में सुनते सुनाते रहते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। उसने इसी धातु का प्रयोग किया, भुज धातु का। तो इसका अर्थ है उन्होंने कहा पालन करो। कोई वो ऐसी कोई माँ थोड़ी थी कि इधर देखिए मेरी ओर। माँ दो प्रकार की होती है। एक माँ होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, जैसी भी परंपरा में जैसी चली आ रही है माँ, तो पढ़ी लिखी नहीं है, अब क्या करें, अनपढ़ माँ है। और एक माँ होती जैसे आजकल की माँ पढ़ी लिखी होती नहीं होती। आजकल की माँ पढ़ी लिखी है बहुत कुछ, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छी योग्यताओं को लेकर अच्छे स्कॉलर्स बनकर के आए हैं आजकल की माताएं। तो ऐसे ही ये जो कुंती थी, वो कुंती क्या थी? वो राज परिवार की थी ना, राजा की पत्नी थी ना। आपको पता है राजा की पत्नी कौन बनते हैं? चारों वेदों को पढ़े हुए ही बनते हैं, याद रखना। राजा भी चारों वेदों को पढ़ा हुआ होना चाहिए और रानी को भी चारों वेदों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिना पढ़े ऐसे कोई अनपढ़ को थोड़ा कोई राजा शादी कर लेगा उसके साथ में। गुणकर्म स्वभाव मिलने चाहिए ना। शास्त्र यही कहता है कि पहले, ये महाभारत काल 5000 साल पहले की बात है, तो ऐसे ही एरे गहरे से कोई शादी नहीं करते थे। गुण कर्म स्वभावों को देख करके राजा जो है किसी से शादी करता तो वो भी राज परिवार की होती थी और उसने भी पढ़ाई की होती थी, वो भी गुरुकुल में जा कर के शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता है। यूँ तो सभी करते थे, लेकिन जो चारों वेदों को जो पढ़ी हुई होती है उसी को रानी बनाया करते थे। तो कुंती जो है कोई अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, तो उसको पता था कि वो क्या रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा तू खा जाओ, यानी भुज धातु का प्रयोग किया है, तो इनका पालन करो उसने बोला। और ये वाक्यार्थ बोध को न समझने वाले लोगों ने, अब आ गए ना वापस वाक्यार्थ बोध। ये जो वाक्यार्थ बोध है ना, किस वाक्य का क्या अर्थ लेना है, ये हर जगह हर शब्द के साथ लागू होगा। बहुत बड़ा विषय ये। तो इसलिए वाक्यार्थ बोध को न समझने वाले लोगों ने इस अर्थ का अनर्थ कर दिया है। उन्होंने कहा तुम खा लो, ऐसे जैसे कि अनपढ़ माँ हो और उसको अता पता कुछ है ही नहीं, ऐरी गहरी माँ थी वो कुंती, और उसने बोल दिया तुम खा लो इसको।
अब इसको कैसे खा सकते हैं? ऐसे करते इसको पांचों बांट के खा लेते हैं, अर्थात पांचों बांट लेंगे और पांचों की पत्नी बन गए। ऐसा थोड़ा होता है, ना ऐसा महाभारत कहता है, ना वेद व्यास ने ऐसे लिखा है। अगर आपको जानना हो तो महाभारत पढ़ लो, पर पढ़ना पड़ेगा वेद व्यास को, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में वहाँ पांचों की पत्नी थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है जी। तो आइए, कहने का अभिप्राय है यहाँ पर भी स्थूल भुक का, परमात्मा को स्थूल भुक, भुक का मतलब है खाना नहीं, तो इन सब का पालन करता है परमात्मा। तो क्योंकि भुज धातु के दो अर्थ है, खाना अर्थ भी है, पालन करना अर्थ है। तो आपके साथ मेरे साथ जुड़ेगा तो हम खाएंगे, यानी उपभोग करेंगे, और यही भुज भुक शब्द परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो परमात्मा थोड़ा खाएगा, उसको कोई भूखा थोड़ा, भूखे तो हम लोग हैं, हम तो टूट पड़ते हैं किसी के भी पीछे, पर परमात्मा भूखे नहीं है, वो तो तृप्त है अपने आनंद से। रसेन तृप्त न कुतश्च नोना, ये वेद मंत्र कहता है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभु रसेन तृप्त न कुतश्च नोना, ये वेद मंत्र है। वो तो उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, उसमें कोई न्यूनता ही नहीं है, वो भूखा नहीं है परमात्मा, जिससे कि इन चीज़ों को खा ले, इन चीज़ों का उपभोग करे। जो हम लोग रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करके उनका आनंद लेते हैं, उनका सुख लेते हैं, ऐसा परमात्मा इस संसार के रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों को देख करके इनका आनंद लेता हो, इनको भोगता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्थूल भुक का मतलब हमारे लिए तो हम इनका उपभोग करेंगे, और यही स्थूल भुक परमात्मा के साथ जोड़ोगे तो इन सब का वो पालन करता है, ऐसा अर्थ है स्थूल भुक का अर्थ। फिर कहा वैश्वानर, हम वैश्वानर भी हैं, हम लोग वैश्वानर, क्योंकि ये जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी साधन है ना, करण जिनको कहते साधन, इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों के हम मालिक हैं, इनके स्वामी हैं, और इन सब को हम व्यवहार में लाते हैं, इन सब के पीछे हम नायक बन के रहते हैं, यानी ये सब हमारे पीछे चलते हैं। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही नेत्रेंद्री करेगी, देखो जी मेरी ओर, मैं देखना चाहूँगा तो आँख देखेगी, नहीं तो देख नहीं सकती, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं सुनना चाहूँगा तो कान सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन सकते। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। इन सबका जो नेता है वो आत्मा है, इसलिए उसको कहा वैश्वानर। विश्वानाम नरानाम नायकः, ये वैश्वानर कहते उसको। तो ऐसे ही शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ हैं साधनों के रूप में, उन सब का नायक होने के कारण से आत्मा को वैश्वानर कहा। और जब इसी को हम परमात्मा के साथ जोड़ेंगे वो तो सीधा अर्थ सरल समझ में आ जाएगा। तो परमात्मा तो वैश्वानर ही है, क्योंकि विश्वानाम नरानाम नायक, परमात्मा समस्त विश्व के मनुष्यों के नायक है, नेता है, वो ही रास्ता हमारे को दिखाने वाला है, इसलिए वो वैश्वानर परमात्मा है। और ये प्रथमः पादः, ये परमात्मा का ये पहला विभाग है, प्रथम पाद ये। तो जागरित स्थानः बहिप्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। ईश्वर जो है जब हमारे शारीरिक कर्मों को देखता है तब बहिप्रज्ञा है, और जागृत स्थान एक प्रकार से सृष्टि में रह करके हम सबको देख रहा है, इसलिए परमात्मा का जागृत स्थान है, जागृत अवस्था है परमात्मा का, क्योंकि सृष्टि में रह करके हम सबको देख रहा है और हमारे शारीरिक कर्मों को देख रहा है, तो ये बहिप्रज्ञा है। और ईश्वर के 7 अंग जो है ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जो सूर्य चंद्र आदि जो बताएं वो 7 अंग है। और एकोनविंशति मुखा जो है हमारे शरीर के अंदर जो 19 तत्व हैं उन सब की व्यवस्था करने का काम परमात्मा का है, इसलिए वो एकोनविंशति मुख वाला है। और वो स्थूल भुक है, इन समस्त पदार्थों की वो रक्षा करता है, इनका पालन करता है, इसलिए वो स्थूल भुक है। और हम सब का स्वामी मालिक, हम सब का वो नेता, इसलिए वो वैश्वानर है।
तो इस रूप में परमात्मा का ये प्रथम विभाग को स्पष्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्वप्नस्थानः अंतः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसः द्वितीय पादः। तो देखिएगा, स्वप्न स्थान, अब हम अपने ऊपर जोड़ेंगे। ठीक है, जब तक हम जागृत अवस्था में थे, अब हमको रात होते ही सोना होता है, हम बस सो जाते हैं। तो इसलिए जब ढंग से नहीं सोएंगे तो स्वप्न आते रहेंगे। देखिएगा, प्रातःकालीन प्रवचनों में मैं बोल रहा था, यज्ञ के प्रवचनों में, सोना भी अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व वाला कर्म है। मतलब सोने के लिए योजना बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बस नींद आ रही तो जाके सो जाएं, ऐसा नहीं सो सकते। ऐसे सोएंगे तो यही स्थिति होगी। तो सोने के लिए भी हमको बड़ी योजना बनानी पड़ती है, मन बनाना पड़ता। हाँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, पूरी मानसिकता बना करके, मंत्रोच्चारण करके, उसके भावों को मन में ला करके जब सो जाते हैं तो एक अलग स्थिति होती है। तब भी स्वप्न आएंगे। योजना बना करके सोएंगे तो भी स्वप्न आएंगे, और नहीं बना के सोएंगे तो भी स्वप्न आएंगे। स्वप्नों तो दोनों स्थितियों में आएंगे। लेकिन जब योजना ना बना करके सोते हैं, जो स्वप्न आते हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और जब योजना बना करके सोते हैं तब जो स्वप्न आते हैं तो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न तो आएंगे ही। तो जब सोते हैं तो स्वप्न जो आ रहे हैं तो ये समझ लेना वो नींद पूरी नहीं है। जब अर्धनिद्रा होती है, अर्थात हम जागे हुए भी नहीं हैं और ठीक प्रकार से सोए हुए नहीं हैं, इन दोनों की जो बीच की स्थिति है, न जागृत अवस्था न निद्रा अवस्था, इन दोनों की जो बीच की स्थिति है उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। तो ये तो हमारी स्वप्न अवस्था है, परमात्मा की भी वो स्वप्न अवस्था है। यानी परमात्मा पूरा जागृत अवस्था में बाहर के कर्मों को देख रहा है, और ना पूरा जो है वो इन सब कामों से मुक्त होकर के, मतलब आपको देखना ही नहीं, ऐसी स्थिति में बीच में है। तो इसलिए हमारे मन को भी देखना पड़ता है, अंदर के हमारे जो साधन चल रहे हैं उनको भी देखना पड़ता है परमात्मा को। हम तो सो जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो जागता रहता है एक प्रकार से। लेकिन उसकी जो जागृति है वो पूर्ण जागृति जैसा भी नहीं है और पूर्ण निद्रा जैसा भी नहीं है। तो उसका भी स्वप्न स्थान, स्वप्न अवस्था जैसा, मानो स्वप्न अवस्था जैसा, वैसे स्वप्न अवस्था परमात्मा की क्या होगी? न जागृत अवस्था होगी, न स्वप्न अवस्था होगी, न निद्रा अवस्था होगी। निद्रा को सुषुप्त कहते हैं। तो ये तो केवल समझाने के लिए है कि मानो जैसे हमारे लिए अर्धनिद्रा स्वप्न अवस्था है, मानो परमात्मा की ये स्वप्न अवस्था जैसा है, स्वप्न अवस्था जैसी है, ऐसा समझ लेना। तो स्वप्न स्थान परमात्मा की जो है ये स्वप्न स्थान है। उसमें होता क्या है? अंतः प्रज्ञ। तो जब हम लोग सोते हैं तो अंतः प्रज्ञ वाले होते हैं, अब अंदर देख रहे होते, हमारी दुनिया अंदर से चल रही होती, वहाँ पर उड़ने की दुनिया में चले जाते, उड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कोई हमारे पीछे दौड़ लगा रहा होता है, भाग भी नहीं पाते, पकड़ भी नहीं पाते। और ऐसी ऐसी स्थितियां जो स्वप्न चलते रहते हमारे में बिना योजना के सोने पर, अथवा योजना करके सोते हैं तो फिर वो अलग अच्छे स्वप्न आएंगे, चाहे वो बुरे स्वप्न हो चाहे अच्छे स्वप्न हो। तो उन स्वप्नों में भी हम लोग खाली नहीं रहते ना, अंदर से हमारा मन काम कर रहा है, और हमारी इंद्रियां भी वहाँ पर पूर्ण विश्राम को भी प्राप्त नहीं हो रहे होते, उनमें कुछ ना कुछ हलचल हो रहा होता है। तो स्वप्न अवस्था के अंतर्गत हम लोग अंतः प्रज्ञा, अंदर से हमारा काम चल रहा होता है। और सप्तांग, ये अंग तो वही रहेंगे जो 7 अंग जो पहले बताए, वही अंग स्वप्न अवस्था में होंगे। जागृत अवस्था में जो अंग है वही तो स्वप्न अवस्था में रहेंगे, अंग तो बदलेंगे नहीं ना। जागृत अवस्था में जो हमारे शरीर के अंग होंगे वो स्वप्न अवस्था में दूसरे अंग तो आएंगे नहीं है, अंग तो वही रहेंगे 7 अंग। इसलिए सप्तांग वैसा का वैसा रखा है।
अगली बात है एकोनविंशति मुख। जागृत अवस्था में भी वही 19 तत्व रहेंगे और स्वप्न अवस्था में ही वही 19 तत्व रहेंगे, इसलिए एकोनविंशति 19 तत्व वैसा का वैसा ही है। वहाँ स्थूल भुक था, स्थूल भुक, और यहाँ जो है शब्द बदल गया प्रविविक्त भुक। प्रविविक्त कहते हैं एक वस्तु में विचार नहीं होता, दो के बीच में विचार होता है, याद रखना। ये जो मंथन करते हैं ना हमने, करूं ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, दो विषय होते हैं। जाना एक विषय, ना जाना एक विषय, करूं एक, ना करूं एक, सत्य या असत्य, न्याय या अन्याय, पाप या पुण्य, सब जोड़ों को साथ में रखिएगा। ये जो विचार होता है ये दो के बीच में होता है। कोई भी विचार आप करिएगा, मकान बनाने के विचार करो या मकान लेने का विचार करो, मतलब बना कहीं जाकर के लो उसके बारे में सोचो या अपना बनाओ, उसके कुछ भी सोचो, वहाँ दो चीज़ें होती हैं, बनाऊं या बने को ले लूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। जो भी दो प्रकार के विचार हमारे जीवन में रहेंगे तो वो जो है उसको लेकर देखा जा रहा है प्रविविक्त भुक। जब हम स्वप्नावस्था में रह करके जो भोगते हम लोग वहाँ पर, तो वहाँ पर दो विचारों के बीच में रहते हुए भोगते रहते हैं। कभी सुख भोग रहे होते, कभी दुख भोग रहे होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में भी जब हम निर्णय की स्थिति में नहीं होते हैं, ये करूं या ना करूं, जब करने की बात आती है तो बड़ा सुकून सा मिलता है, ना करने की बात आए तो थोड़ा दुख लगता है, खाने की बात आए तो सुकून सा लगता है, ना खाने की बात आ जाए तो थोड़ा दुख सा लगेगा। यानी सकारात्मकता में आपको सुख नजर आएगा, नकारात्मकता में दुख नजर आएगा। तो दो दो विचार होते रहते हैं हमारे, जैसे जागृत अवस्था में, ठीक उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी दो दो विचार होते हैं। तो वह प्रविविक्त भुक, यानी हम दोनों स्थितियों के, दो नावों के बीच में हम लटके हुए होते हैं और दोनों का उपभोग करते हैं, इसलिए कहा प्रविविक्त भुक। तो वहां पर विचार पूर्वक विचार करते हुए दोनों का भोग रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी दोनों का भोग रहा है। भोग रहा का मतलब है दोनों का पालन करता है, उसको उसका भी देखना है, इसका भी देखना है। देखिएगा, आप ना करूं तो निठल्ला रहना चाहते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अब करने की बात आए तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको पकड़ में ना है तो जी ऐसा करूंगा तो पाप हो जाएगा और ऐसा करूंगा तो पुण्य हो जाएगा। मान लो कहीं देने की बात आ जाए, तो अब देने की बात आ जाए और देना आपके मन में आ जाए तो पुण्य हो जाएगा। चलो छोड़ो ना, इस बार नहीं देते ना, तो ये भी बात मन में आती है। दोनों प्रकार के विचार आते हैं हर विषय में, तो वो पाप में चला जाएगा। तो भगवान को ध्यान रखना पड़ता है ना, ये पाप की ओर जा रहा है या ये पुण्य की ओर जा रहा है, ये न्याय की ओर जा रहा है, ये अन्याय की ओर जा रहा है, ये धर्म की ओर जा रहा है, ये अधर्म की ओर जा रहा है। दोनों प्रकार के जैसे हमारी स्थिति होती है, ईश्वर की भी वैसी स्थिति होती है। वो दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, दोनों को ध्यान, और दोनों का पालन करना पड़ता है ईश्वर को। दोनों विचारों को स्थिर रखने पड़ते हैं आपके अंदर, दोनों संस्कारों को स्थिर रखने पड़ते हैं आपके अंदर। दोनों प्रकार के आपके मतलब हम सबके अंदर, तो हमारे अंदर तो दो प्रकार के संस्कार होते हैं ना, करने वाले संस्कार, ना करने वाले संस्कार, खाने वाले संस्कार, ना खाने वाले संस्कार, धर्म के संस्कार, अधर्म के संस्कार। दोनों को स्थिर रखना पड़ता है, दोनों को यथावत बनाए रखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जो है वह प्रविविक्त भुक, वो जो है दोनों का पालन करना पड़ता है, दोनों की सुरक्षा करनी पड़ती है। हम तो उसको भोग रहे हैं दोनों विचारों को, सुख के रूप में या दुख के रूप में। और वो भुक शब्द जो है परमात्मा के लिए जब जोड़ेंगे तो वो पालन, रक्षा के अर्थ में रहेगा। तो वो दोनों हमारे विचारों को, दोनों प्रकार के संस्कारों को, जो भी दो दो प्रकार के हमारे जीवन में, उन सब का पालन करना, उन सब की सुरक्षा रखना, ताकि जब अवसर आएगा तो उन सब का फल दे सके। इसलिए वो प्रविविक्त भुक बनेगा परमात्मा। और तेजसः, हम लोग तेज से युक्त रहते हैं, यानी बाहर जो स्थिति हमारी है, बाहर के लिए जो बोला है ना, वो वैश्वानर की बात कही है।
क्योंकि बाहर जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं तो इन सब इंद्रियों का नेता बन करके सब चला रहे होते हैं, और स्वप्न अवस्था में इन सबको नहीं चला रहे होते हैं, तो अंदर ही चल रहे होते हैं। तो अंदर जो है प्राण काम कर रहे होते हैं हमारे अंदर। ये जो 5 प्राण आप कहते हो, 5 नहीं 10 प्राण होंगे, तो 10 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ठीक है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण काम कर रहे होते हैं। इन 10 प्राणों को शक्ति देना है, इसलिए इनको आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा है ना, ये प्राण प्राण नहीं है, ये अग्नि स्वरूप है। आपने सुना है ना प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद मानो ये प्राण नहीं, ये तेजस है, ये प्राण नहीं, ये अग्नि स्वरूप है। सबको अग्नि बोला था वहाँ प्रश्नोपनिषद में। जो हमारे अंदर सब काम करने वाले हैं उन सबको अग्नि के नाम दिया, अग्ना उनका एक नाम दिया, अग्नि है। तो ये सब तेजस है, ये सब अग्नि स्वरूप है। तो इन अग्नि स्वरूप पदार्थों को वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए हम तेजस बनते हैं स्वप्न अवस्था में। और जैसे हम तेजस बनते हैं, आत्मा भी तेजस है। आत्मा मानो आत्मा ने वो अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ना, तो इसलिए उसको अग्नि कहा आत्मा को। ऐसे प्राणों को भी अग्नि बोला है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को भी तेजस कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो स्वप्न अवस्था में भी अंदर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे प्राण काम कर रहे हैं, चाहे लीवर काम कर रहा है, चाहे किडनी, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सबको शक्ति प्रदान करना होता है। तो सब वो तेजस बन करके, अग्नि बन करके फ्यूल देने का काम कर रहा है भगवान अंदर बैठ करके। तो इस दृष्टि से वो तेजस स्वरूप है। इसलिए कहा द्वितीय पादः, ये परमात्मा का दूसरा पाद है, यानी दूसरी अवस्था है, द्वितीय भाग है। तो इसलिए परमात्मा के 4 भाग करके एक एक विभाग को लेकर के बताया जा रहा है। तो इतना ही रखते हैं आज। तो अब प्रश्नोत्तर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा की स्वप्न अवस्था इस बार पूछ के बतला दीजिए, जैसे हमारी सोने के स्वप्न अवस्था। जी 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 जी। तो उसको परमात्मा से कहते हैं। मानो स्वप्न अवस्था जैसा है, यानी ना तो बाहर के कामों में लगा हुआ है परमात्मा, ना बिल्कुल ना लगा हुआ है। मतलब जैसे हम लोग शरीर में हैं, तो शरीर में रहते तो हम सबको देख रहा है परमात्मा, और ना तो हमारे शरीर बिल्कुल समाप्त हो गए हों, ऐसा भी नहीं, न बिल्कुल प्रलय अवस्था है, न प्रलय अवस्था है, न जागृत अवस्था है। उसकी जो बीच की स्थिति है ना, उसको मानो स्वप्न जैसा है। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है, पूरा निर्माण भी नहीं हुआ है और बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, बस बन रहा है। मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना परमात्मा, महतत्व को बनाने का, इंद्रियों को बनाने का, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। सर्वथा बनकर के तैयार नहीं हुआ और बिल्कुल नहीं बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों की जो स्थिति होती है, बीच की स्थिति, उसको स्वप्न अवस्था जैसा मान लिया। ठीक इसी प्रकार से वो तो सृष्टि निर्माण की बात कही दी मैंने, लेकिन हम तो अभी जीवित हैं, अभी तो कोई प्रलय की बात नहीं हो रही है। तो जैसे हम जागृत अवस्था में रहते तो जागृत अवस्था का ध्यान रखता है परमात्मा, ठीक है। तो हमारी स्वप्न अवस्था का तो ध्यान है ही नहीं है, वो जब जाएंगे तब जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो परमात्मा ना तो पूरा बाहर की ओर देख पा रहा है, मतलब पूरा उसका इंटेंशन पूरा बाहर की ओर नहीं है, ना पूरा अंदर की ओर है, बीच में रहता है परमात्मा। अब ये क्या बात है, परमात्मा बीच में, कमाल है, क्यों नहीं। देखिए मेरी ओर, आप तो सो रहे होते हैं, अमेरिका वाले थोड़ा सो रहे हैं, वो तो जाग रहे होते हैं, ठीक है जी। मतलब कुछ लोग तो सो रहे होते और कुछ लोग जाग रहे होते ना। तो परमात्मा सब जागने वालों को देख रहा है, सबको इकट्ठा एक साथ, ना पूरे सोने वालों को देख रहा है। तो कुछ तो सोने वालों को देख रहा है, कुछ जागने वालों को देख रहा है, ना पूरा उधर लगे ना पूरा इधर लगे, दोनों ओर लगे। तो मानो ये स्वप्न अवस्था जैसा है। स्पष्ट हो गए जी? जी हाँ जी। और किसी का प्रश्न? कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं। तो प्रश्न किया करो, ताकि संशय तो सभी को होते हैं, मैं ये इकट्ठा सब करो ये नहीं, बारी बारी से सबको कुछ ना कुछ पूछना चाहिए। तो अपने दिमाग को थोड़ा हल्का कर लेना चाहिए, थोड़ा सा फ्री कर लेना चाहिए। हाँ जी स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी, कल जैसे वो चर्चा हो रही थी कि ईश्वर का
जो नाम है वो ईश्वर ने स्वयं रखा है फिर अपना नाम, या फिर वो नाम किसी ने भी नहीं रखा, वो सदा से है, नित्य है? हाँ, नित्य है जी। ओम नाम जो है सदा से है, नित्य है। ईश्वर ने भी नहीं रखा वो नाम। रखने का मतलब बाद में रखेगा ना, यानी मतलब उसको एहसास हो गया कि मैं हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं है, अब मैं नाम रखूँगा, ऐसा नहीं है। जब से ईश्वर है तब से नाम है, पहले से। यानी ईश्वर भी नित्य है, उनके सारे नाम नित्य हैं। उन सारे नित्य नामों में मुख्य नाम जो है ओम है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि ईश्वर को अग्नि, वायु आदि सारे नाम बताए गए हैं, वो भी पहले से ही हैं, वो भी बाद में नहीं रखे हुए। जितने भी ईश्वर के गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव है, उन सबके नाम हैं। वो सारे के सारे नाम भी नित्य हैं, पर उन सभी नित्य नामों में प्रमुख नाम जो है ओम है। ये इसका अर्थ है। जी हाँ, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, इसका अर्थ ये हुआ कि वो नाम ईश्वर ने नहीं रखे हैं। हाँ, नहीं रखे पहले से, ये तो रखने की क्या बात है। हाँ जी, जैसे ईश्वर को कोई पैदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो पहले से ही है। जब पैदा करने वाला होगा तभी ईश्वर पैदा होगा। जब उसको किसी ने पैदा नहीं किया, इसका अर्थ है पहले से ईश्वर है। जैसे ईश्वर पहले से है तो उसके नाम भी पहले से हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी ना। मतलब आपत्ति कोई आ रही हो तो हम उस पर विचार कर सकते, कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ईश्वर पहले से हैं, उसके नाम भी पहले से हैं, बस बात समाप्त हो जाएगी। उसमें कोई गंभीर जी स्वामी जी, फिर जीवात्मा जो है, आत्मा जो नाम है, ये भी पहले से है या ईश्वर ने ये नाम रखा? नहीं, ये सब पहले से, सब पहले से हैं। जी जी। और जैसे ये सूर्य, चंद्र, ये चीजें बनती हैं, इनका नाम ईश्वर ने रखा? इनका नाम ईश्वर ने रखा क्योंकि उस खुद के नाम है वो सब के सब। तो जब मैं अपने जैसा पाऊंगा सामने वाले को, हम भी तो रख देते हैं ना, ये तो मेरा जैसा आदमी, तो ऐसा हम भी लोग रख देते, उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं ना उनको, सामने वालों को। तो जैसे हम लोग दूसरों को अपने जैसे नाम दे देते हैं, ऐसे परमात्मा भी देता है सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो स्वामी जी, इस नाम को ईश्वर ने खुद बताया या ऋषियों ने इसकी खोज की कि कौन सा? कि ईश्वर का नाम ओम है? अच्छा, ईश्वर ने खुद ने बताया ना, वेद में बताया। हाँ, ओम किसने रिकॉग्नाइज किया इसको? किसने इस चीज की खोज की कि ओम है उसका नाम? किसी ने नहीं किया। वेद में, वेद पढ़ो तो अपने आप सामने आ जाएगा, मेरा नाम ओम है, ऐसे ईश्वर खुद कह रहा मंत्र में। इसके लिए खोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो ऋषियों के मन में प्रेरणा या जो भी कुछ भाव पैदा करके और उनसे इस चीज को लिखवाया। कहते हैं ना, वेदों को ईश्वर ने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन ऋषियों के मन में प्रेरणा दी और उन्होंने उनसे उद्धृत करवाया। ऐसा है, वेद तो पहले से हैं, और जब सृष्टि बनी है सर्वप्रथम सबसे पहले 4 ऋषियों को वेद का बोध दे दिया। और जब वेदों का बोध दे दिया, वेदों को उनको बता दिया है, तो उसमें नाम भी आ जाएगा ना, सब कुछ आएगा। तो ईश्वर ने ऋषियों को अपना नाम बताया, ऐसा भी आप कह सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे सब कुछ बताया, सृष्टि कैसी होती है, सृष्टि कैसी होती है, मनुष्य कैसा होता है, सारा वर्णन वेदों में किया है। तो सब कुछ वर्णन करेगा तो अपना भी वर्णन किया है ना वेदों में परमात्मा ने। जब अपना वर्णन करेगा तो अपना नाम का वर्णन भी करेगा। तो सब वेद में अपने को लेकर के सब कुछ बताया परमात्मा ने ऋषियों को। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। यहाँ पे अंतः प्रज्ञा का अर्थ आपने बताया कि जब हम लोग सोते हैं तो संकल्प विकल्प करते हैं, तो ये संकल्प विकल्प कब करते हैं? जब सोते हैं। जनरली वो तो कभी होता नहीं कि हम एक ही स्वप्न देखते हैं, तो संकल्प विकल्प कैसे करते हैं जब सोते हैं, और वो परमात्मा से कैसे रिलेटेड है स्वामी जी? समझ में नहीं आया। जी जी, ऐसा होता है ना, जब हम स्वप्न में रहते हैं ना, स्वप्न में भी जब हम भागना चाहते हैं, भाग नहीं पा रहा हूँ, तो भागूं ना भागूं, वहां पर ये दोनों विचार होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से स्वप्न को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वहाँ पर भी जैसे जागृत अवस्था में 2 प्रकार के विचार रहते हैं, तो स्वप्न में भी 2 प्रकार के विचार होते हैं। उसको इतना ज़्यादा माइक्रो होकर के आप उस पर नहीं जाते हैं, इसलिए आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप शांति से अपने स्वप्न को वॉच करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ दोनों बातें होती हैं। अरे ये पकड़ने लगा, अभी पकड़ में नहीं आऊँ मैं, या पकड़ में आ गया हूँ।
और ज़्यादा दौड़ना चाहिए, ये सब स्वप्न में चल रहे होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से आप स्वप्न को समझने का प्रयत्न करेंगे, सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ ठीक है स्वामी जी। और फिर परमात्मा से ये कैसे रिलेटेड है स्वामी जी? देखिए, मैंने बताया था ना, परमात्मा जो है मानो वैसे परमात्मा का कोई ये न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न सुषुप्त अवस्था है, लेकिन उस जैसा, मानो उस जैसा है। ये जो इव शब्द आता है संस्कृत में, वो समान यानी उस जैसा, पूरा पूरा वो नहीं होता है, उस जैसा होता है। तो आप इसको समझ रहे हैं, उस जैसा को? हाँ समझ रहे हैं। हाँ, तो उस जैसा मतलब मानो स्वप्न जैसा है। तो क्या है वो स्वप्न जैसा? वो न तो पूरा का पूरा परमात्मा ने सभी मनुष्यों को यानी सभी प्राणियों को, जागृत अवस्था में रहने वाले सभी प्राणियों में लगा है परमात्मा, ऐसा भी नहीं है। और सब सोने वालों में लगा हुआ, ऐसा भी नहीं है। कुछ उधर भी लगा, कुछ इधर भी लगा। कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। यानी किसी देश में, किसी स्थान में कुछ लोग सो रहे हुए हैं, कुछ स्थानों में, कुछ देशों में जाग रहे होते हैं। तो कुछ उधर लगे हैं, कुछ इधर लगो, तो पूरा एक साइड नहीं लगे परमात्मा, तो बीच में है परमात्मा। यानी परमात्मा की जो दृष्टि दोनों ओर है। एक ही ओर हो तो फिर पूरी जागृत अवस्था मान लो, लेकिन दोनों ओर है, इसलिए उसको स्वप्न जैसा मान लिया, ऐसा। इसीलिए दो पार्ट में यही डिवीजन है कि एक बाह्य प्रज्ञा है और एक अंतर प्रज्ञा है। जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना स्वामी जी कि एक सृष्टि तो हमारी बनी हुई है और दूसरी सृष्टि कहीं पे बन भी रही होगी, तो यहाँ पे देखो और वहां पर भी देखो। सृष्टि एक ही होती है, कई सृष्टियां नहीं होती है। पूरा ब्रह्मांड एक ही सृष्टि है। बहुत सारे पृथ्वी है, बहुत सारे सूर्य है, ऐसा है ना स्वामी जी? वो तो है। अच्छा, आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं, जो खंड एक होता है महाप्रलय, पूरी सृष्टि एक साथ समाप्त होती है। और दूसरी बात ये होती है खंड प्रलय का मतलब है ये हमारी धरती तो ठीक है, लेकिन कहीं की धरती वो विनाश को प्राप्त हो गई, ऐसा खंड प्रलय भी होते हैं। उसमें भी आप लगा सकते हैं। कुछ व्याख्याकारों ने ऐसा भी अर्थ किया है। हाँ, कुछ व्याख्याकारों ने भी वैसा भी अर्थ किया है। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, एक ही दो ही प्रकार के अर्थ नहीं होंगे। मैं जैसी व्याख्या कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है सारे विद्वान ऐसी व्याख्या करेंगे, सब अपने अपने ढंग से करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था, सभी व्याख्याएं सही होंगे यदि वो वेदानुकूल, ऋषियों के अनुकूल होंगे। तो ये जरूरी है, ऋषियों और वेदों के अनुकूल व्याख्या किसी की भी हो, वो यथार्थ है, उचित है। और कितना ही बड़ा आदमी हो, वो वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं है, वो गलत है, अयथार्थ है, असत्य माना जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो वो भी एक अर्थ किया है कुछ लोगों ने। कुछ प्रलय हो रहे होते, कुछ खंड प्रलय कहते हैं उसको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इसका उद्धृत किया कि खंड प्रलय, और योग दर्शन में भी आता है, खंड प्रलयों की चर्चा भी आती है। तो उसमें आप ले सकते, कुछ इधर पृथ्वी तो पूरी की पूरी वैसी हमारी पृथ्वी तो, लेकिन कहीं की पृथ्वी ब्लास्ट हो गई, एक प्रकार से वो खंडित हो गई है, वो मिट गई है। तो उधर भी ध्यान देना, इधर भी ध्यान देना, इसको भी मानो स्वप्न जैसा, ऐसा अर्थ कर सकते हैं आप जी। स्वामी जी, इसका मतलब है कि सुनने वाले को भी विद्वान होना चाहिए कि ये जो व्याख्यान कर रहे हैं ये वेदानुकूल है या नहीं है? नहीं, विद्वान होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्योंकि दोनों विद्वान है तो आप काहे को सुनेंगे मेरे को? नहीं, पर पता कैसे चलेगा कि ये वेदानुकूल व्याख्यान कर रहे हैं या हाँ, नहीं कर रहे? बेसिक मतलब अध्यापक जो है, अध्यापक विद्यार्थियों को सबसे पहले बेसिक बातें बता देता है और उनको समझा देता है, और उनको एक तराजू हाथ में दे देता है, एक प्रमाण दे देता है। देखो प्रमाण ऐसे होते हैं, तो उनको जब सिखा देता है बेसिक बातें, उन बेसिक बातों के आधार पर फिर वो धीरे धीरे निर्णय करने लगते हैं उचित अनुचित का। और जितनी जानकारी उनको होती रहती है, उतना ही निर्णय कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा निर्णय कर पाएंगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बड़ी बड़ी बातें आएंगी तो वो नहीं निर्णय कर पाएंगे। तो उनकी योग्यता भी उधर बढ़ती जाती है और आगे की बातों का भी वो निर्णय करते रहते हैं। लेकिन प्रारंभ में विद्यार्थी को बेसिक बातें दी जाती है, और ये बेसिक जो बातें हैं गुरु नहीं देता, याद रखना। मैंने बोला था ना,
कि हम लोग थर्ड क्लास के लोग हैं, हमारा स्थान तीसरे नंबर पर आता है। पहले माँ को देना पड़ता है, तो सारी भूमिका जो बनानी पड़ती है ना, आधार बेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधार उसका काम है माँ का, पिल्लर लगाने का काम पिता का है, फिर छत डालने का काम हमारा है। ठीक है, एक मोटी बात कही दी मैंने आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहला गुरु जो है माँ होती है, उसको बहुत कुछ बेस देना पड़ता है, फिर उस बेस के ऊपर थोड़ा सा और कुछ परतें लगानी होती हैं, तो वो पिता का काम होता है। उसके बाद में फिर गुरु होता है, वो करता रहता है, पूरा बिल्डिंग वो बना देता है गुरु, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसलिए वो बेस अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो सारा काम आज हमको करना पड़ता है। ठीक, धन्यवाद जी अजी, अभी हम लोग आपको बेस दे रहे हैं, हम माँ बन रहे हैं आपके लिए, और कुछ नहीं है। जी स्वामी जी, जी मेरा प्रश्न बीच में थोड़ा सा और इससे रिलेटेड रह गया जी। कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो मूल प्रकृति है, सत्व रज तम है, ये भी नाम नित्य है, और उससे जो आगे पदार्थ बने हैं, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, ये सब नाम ईश्वर ने रखे हैं। जी जी जी, कार्य पदार्थों के नाम ईश्वर ने रखा है, मूल पदार्थों के नाम अपने आप पहले से ही है। क्योंकि जब वस्तु होती है ना, उसका कोई ना कोई नाम होता है, एक सिद्धांत है। अगर कोई वस्तु है, उसका नाम भी होता है और उसका ज्ञान भी होता है। हाँ, याद रखना, तीनों होते हैं। जब आप वैशेषिक, अब तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ लिया आपने शायद, तो वैशेषिक में ये तीनों काम आते हैं, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अविधेयत्व, अस्तित्व और ज्ञेयत्व, ये तीन चीज़ें वैशेषिक में बताए गए हैं। अविधेयत्व, ज्ञेयत्व और अस्तित्व, ये तीनों जो है ना बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तीन है ये तीनों चीज़। तो इस दृष्टिकोण से कोई वस्तु है तो उसका नाम भी होगा और उसका ज्ञान भी होगा, ये तीनों पहले से होंगे। इस सब के साथ आप लागू कर सकते हैं, कारण पदार्थों के साथ। और कार्य पदार्थों के लिए तो फिर परमात्मा उनको नाम रख देता है। जी हाँ, बिल्कुल। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।